इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कौशल किशोर जी को, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी को, कि वे यहाँ आए और कुछ शब्द सभी इन्वेस्टर्स से आज की इस सम्मेलन के लिए कहें। जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम में जो हमारे निवेशक हैं, इस पिछले कार्यक्रम में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे बीच में विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, विधायक जय देवी कौशल जी भाई, विधायक योगेश शुक्ला जी, विधायक अमरीश कुमार जी, विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य भाई रामचंद्र प्रधान जी, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य भाई अमित सिंह पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, जिलाधिकारी जी, एडीएम जी, सीडीओ साहब, उपस्थित सभी इन्वेस्टर्स, लखनऊ के भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनका लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है और ये विश्वास कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के नाते लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण उद्यमियों की संख्या अपना धन इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में विश्वास बना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि आप जानते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया और उस विकसित भारत बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के साथ 5.5 से 6 घंटे तक मीटिंग करते हैं। प्राकृतिक खेती कराने की, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कैसे होंगे। और जब आज़ादी के 100 साल व्यतीत होंगे तो हमारा विकसित भारत किस तरह का होगा, जो दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा। ऐसा 25 साल का पूरा एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के साथ और केंद्र सरकार के में काम करने वाले सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके एक टीम इंडिया की घोषणा की है, जिसके तहत सब लोग काम करने का काम कर रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने नेतृत्व में अपने मंत्रिमंडल के साथ, सभी विधायक और सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का काम और एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिसमें 18 घंटे तक के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार काम करने का काम करते हैं। आज आप जो अपने लखनऊ में तमाम जो इन्वेस्टर्स हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये संदेश आज के इस कार्यक्रम का संदेश केवल उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, बल्कि पूरे देश में जाएगा और ये जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद के साथ साथ में, जैसा कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से इससे पहले हम लोगों की एक मीटिंग हुई जिलाधिकारी जी के साथ लखनऊ के सभी एसडीएम और सबसे बैठक करके कि जो 912 हमारे यहाँ राजस्व गाँव है, उस 912 गाँव में जिलाधिकारी जी ने और हम लोगों ने बैठ करके जो तहसील वाइज मीटिंग किया, उसमें तय हुआ कि प्रत्येक गांव में कम से कम 10 कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। यानी 10 लगाने का एवरेज मानिए कि करीब 912 में लगभग 10,000 के आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्री
पूरे लखनऊ में लग जाएंगी तो एक पूरा हब बन जाएगा लखनऊ, और एक उद्यमी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरे चांसेस होंगे। सरकार सबको पूरी तरीके से काम देने के लिए तैयार है, इसीलिए महिलाओं को भी पूरे देश में प्रत्येक बैंक से एक महिला को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन दे करके हर बैंक से एक महिला को भी उद्यमी मोदी जी की सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए 4 अप्रैल 2016 को स्टैंडअप योजना की घोषणा किया था। महिलाओं को कमजोर तबके का माना कि वो आगे बढ़ करके आए और शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी माना, इसलिए प्रत्येक बैंक से शेड्यूल कास्ट को भी उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन लेकर के उद्यमी बनाने का है। मैं आपसे ये बात ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में 1.25 लाख के आसपास बैंक की ब्रांचें हैं। हर बैंक से अगर 2-2 इस तरह उद्यमी और बनेंगे, 5 बजे करीब 2.5 लाख उद्यमी बन जाएंगे, और 10 लोगों को भी अगर वो काम देंगे तो 25 लाख लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे, जैसा आप लोग देने का काम करते हो। इस तरह की हमारी सरकार रोजगार परक शिक्षा, रोजगार परक उद्यम बनाने का काम और लोगों को उद्यमी बनाने का भी काम। तो आप बड़े बड़े जो उद्यमी हैं उनकी श्रेणी में खड़े हुए लोग हैं। राष्ट्र के निर्माण में आपका बड़ा योगदान है। कितना बड़ा अच्छा काम होगा आप सोचिए कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का और एक बेहतर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का। आप वो सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं और करेंगे भी। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में कि हम 1947 में आजाद हुए और 1945 में हिरोशिमा नागासाकी ध्वस्त हुआ था जापान का ज्ञान को। वो खड़ा हुआ एक साथ, और वो खड़ा हुआ सभी लोग, सरकार, जनता, मीडिया, प्रशासन, एक ही मेक इन जापान को बनाना। आज जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 पे हो गया, और वहाँ पर टेक्नोलॉजी के जो सामान बनते खरीदार नहीं बचे, आज हम लोगों के देश को कस्टमर बना दिया। हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ चीन 1949 में, और उन्होंने कहा मेक इन चाइना, और मेक इन चाइना पे जब काम किया तो सभी वहाँ की जनता, सरकार, मीडिया के लोग, प्रशासनिक लोग सब एकजुट हुए कि हमको चाइना को खड़ा करना है। और चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हमारे देश को मार्केट बना दिया। चाइना से बना हुआ तमाम सामान हमारे देश में आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला लाल किले के मैदान से 2021 को वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादन का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करो, इतना ज़्यादा खरीदो कि वोकल फॉर लोकल जो है वो लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, पूरी दुनिया में हमारा सामान बिके हिंदुस्तान का। इस तरीके का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने का काम किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टर्स हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा है, आप काम करना चाहते हो, सामान का उत्पादन करके हमारे देश में ही वो सामान बिके, बने और बिके, इतना ज़्यादा बने कि उसका हम यूज भी करें, और इतना ज़्यादा बने कि हम उसका एक्सपोर्ट करने का काम करें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 300 ऐसे प्रोडक्ट हैं पूरी दुनिया से जो हमारे देश में बिकते थे विदेश से आकर के, वो 300 प्रोडक्ट हमारे देश में बन रहे हैं, और अब उनको हमको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ा, खरीदना नहीं पड़ा, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिए। तो आपके सामान का केवल लखनऊ में यूज ना हो, बाहर उसका यूज हो, विदेशों में यूज हो, विदेशों में उसको एक्सपोर्ट कर सके। आप जितना आगे बढ़ने का काम करोगे, मैं समझ रहा हूँ आपके बल पर एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनेगा, और एक विकसित भारत बनेगा। इसमें हमारी आपकी सबकी जरूरत है। आप उद्यमी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आपका भी उतना बड़ा योगदान है। एक मजदूर का, एक किसान का, एक कर्मचारी का, अधिकारी का, एक 4th क्लास के कर्मचारी का और 1st क्लास के अधिकारी का, और नेताओं का भी, मंत्रियों का भी, विधायकों का भी, सांसदों का, सोशल वर्कर का, व्यापारियों का, हम सब लोग मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। हमारा आपके साथ योगदान, सरकार का योगदान रहेगा। हम मिल करके इस देश को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे, और उत्तर प्रदेश को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने का जो सपना है, उसको सब लोग मिलकर पूरा करना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया।